वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एजुकेशनल हब और आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज 6.1 के साथ। जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन अगर इससे पहले आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को कर दें प्रेस और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम टुडेज वीडियो। तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एलसीएम लेना सिखा रहा हो। जिस बच्चे को एलसीएम लेना आता है वो इस वीडियो को 1 से 2 मिनट तक स्किप कर सकता है, ताकि वो आगे से क्वेश्चन को देखना शुरू कर दे। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनको एलसीएम लेना अभी तक नहीं आता वो काइंडली इस पार्ट को लाजमी देखो, क्योंकि मैथ के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ हाउ टू टेक एलसीएम, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और आज के इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास बार बार जो है एलसीएम रिपीट होगा, तो लिहाजा हर बच्चे को एलसीएम लेना आना चाहिए। जल्दी से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ज़रा गौर करना है, मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/6 प्लस 3/8। ठीक है स्टूडेंट, मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं। पहले तो ये समझ लो कि एलसीएम लेते कब है, वेन एवर वी हैव टू फ्रैक्शन, 2 और मोर फ्रैक्शंस। ठीक है, जब भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगी और उन फ्रैक्शंस के दरमियान या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा तो ही आप एलसीएम लेंगे। अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई होगा तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे और अगर क्रॉस हो रहा होगा तो काट देंगे। इसी तरीके से अगर डिवाइड होता है तो हम जानते हैं कि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई खुद से बना लेते हैं। तो सिर्फ एलसीएम आपने कब लेना है स्टूडेंट, जब आपके पास प्लस या माइनस होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एलसीएम कैसे लेना है? एलसीएम हमेशा लिया जाता है नीचे वाले नंबर्स का, जिनको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 6 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। किस तरीके से देखो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता तो ऐसे लिख दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, ये बात सबको समझ जाती होगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आया बच्चों वो आया 24, तो हमने ऐसे लिख दिया 24। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखो, जो मेन स्टेप है वो इसके बाद है कि ये 24 कैसे आया। देखो, 6 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, तो बच्चों 6 4 ज़ा होता है 24। तो अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 आ जाएगा। व्हाट अबाउट 8? तो 8 को बच्चों हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। आ गई बात समझ? अब अगला स्टेप, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया इसी से ऊपर भी करना पड़ेगा, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया इसी से ऊपर भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही, वीडियो को दोबारा प्ले बैक करो, बिकॉज एलसीएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि कुछ बच्चों के पास वो कैलकुलेटर नहीं होते जिसमें फ्रैक्शन का बटन होता है। जिनके पास अगर ऐसा कैलकुलेटर है जिसके अंदर फ्रैक्शन का बटन होता है तो वो आराम से कैलकुलेटर के थ्रू भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन विदाउट जो कैलकुलेटर है वो भी आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अच्छा देखो, नीचे तो 24 कॉमन हो गया तो हमने एक ही दफ़ा लिख दिया। ठीक है, अब 2 चौके हुए 8, प्लस लगाया, 3 तिया हुए 9, तो 9 और 8 कितने हुए? 17, 17/24। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात बच्चों? समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आपने जो है वो एलसीएम बेसिकली कैलकुलेट करना होता है। चलो भाई, एलसीएम की तो बात आ गई समझ। अब अगली चीज़ क्या है, जब भी इज इक्वल टू के हम एक से दूसरी तरफ स्टूडेंट कोई भी नंबर शिफ्ट करते हैं, कोई फ्रैक्शन शिफ्ट करते हैं, तो हमने साइन का ख्याल रखना होता है। अगर कोई चीज़ प्लस है तो वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी, इसी तरीके से माइनस है तो प्लस हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगी, और अगर यहाँ डिवाइड हो रही थी तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात तो सबको यकीनन पता ही होगी, लेकिन स्टिल अगर नहीं भी पता था तो मैंने इसको रिवाइज कर दिया। चलो भाई, अब आओ पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो 1 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं लिख लेता हूँ x/4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए अननोन नंबर की, वेरिएबल की, और वेरिएबल अननोन कौन है? x की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मुझे वो कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों देखो, 4 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
तो मैंने क्या कहा, डिवाइड वाला जब वहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 4 यहाँ डिवाइड था तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई, तो 5 4 ज़ा 20। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर, जो कि बहुत आसान था। अब आओ बच्चों पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x/4 इज इक्वल टू -3, दैट इज पार्ट नंबर 2। सेम वही कहानी है, यही वाली कहानी है, ठीक है। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू -3 तो ऐसे ही है एज इट इज, ये 4 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई के अंदर साइन का भी ख्याल रखना होता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। जब भी देखो, बहुत आसान सी बात है, मैं स्टूडेंट्स को ऐसे याद करवाता हूँ कि आपके पास जब भी 2 डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर माइनस होगा, ठीक है। और जब भी 2 एक जैसे साइन होंगे, सेम साइन होंगे, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, प्लस और माइनस 2 डिफरेंट है, माइनस होगा। माइनस प्लस 2 डिफरेंट है, माइनस होगा। लेकिन 2 अगर एक जैसे प्लस प्लस तो क्या होगा, प्लस। और अगर माइनस माइनस है तो प्लस। आई बात समझ, ठीक है। जब भी 2 सिमिलर साइन होंगे जवाब पॉजिटिव, प्लस जब भी 2 डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर हमारे पास माइनस, यानी कि नेगेटिव। क्लियर है बात। चलो, अब 4 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस होगा, तो माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस। 3 चौके 12, तो x इज इक्वल टू 12। क्लियर है बात बच्चों, बहुत आसान सी बात थी। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, इसको देखते हैं। सो पार्ट नंबर 3 वी हैव -5 इज इक्वल टू x अपॉन -x/6, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, उल्टा कर दिया। पहले ये वाली चीज़ इधर थी और ये नंबर उधर था, कोई परेशानी की बात नहीं है। 6 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, इज इक्वल टू x के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ऐसे ही रहा। 6 5 से क्या हुआ स्टूडेंट, 30 हुआ, प्लस माइनस, माइनस का 30 बराबर माइनस का x। याद रखो, जब दोनों तरफ माइनस होता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो x वुड बी इज इक्वल टू 30। क्लियर है बच्चों। उम्मीद है बहुत अच्छे से ये वीडियो आपको इससे हेल्प हो रही होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक लाजमी किया करो, सब्सक्राइब किया करो और साथ साथ शेयर लाजमी किया करो दूसरे स्टूडेंट्स तक। अगर अभी तक हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर्स हैं वो भी शेयर करते हैं, सोल्यूशंस भी शेयर करते हैं। और साथ साथ आप अगर पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम गिवन होता है वीडियो के अंदर, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है अभी तक, कॉपी करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो और फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज़ पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 को देखते हैं, उसके अंदर हमसे जो है वो क्या डिमांड बेसिकली की जा रही है। सो पार्ट नंबर 4, so let's start part number 4. So we have a student minus x/8 is equal to माइनस का 5, ठीक है। 8 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, बहुत आसान सी बात। तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, माइनस प्लस माइनस, 8 5 ज़ा 40, माइनस से माइनस कट गया, सो x इज इक्वल टू 40। सो पार्ट नंबर 4 का आंसर हमें स्टूडेंट मिला 40, ठीक है। जल्दी से पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। अब पार्ट नंबर 5 इज अ बिट डिफिकल्ट। y माइनस 2/5 इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। y माइनस 2/5 इज इक्वल टू -1/3। अब क्या किया जाए, देखो अब स्टूडेंट आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, नहीं, बिकॉज दैट इज़ अ कंप्लीट फ्रैक्शन। ये कंप्लीट फ्रैक्शन है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y। तो y को अकेला कैसे करेंगे, y को अकेला ऐसे करेंगे कि ये माइनस का जो 2/5 है इसको पूरा उठा के वहाँ ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 2/5। बोलो बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, माइनस का है ना, तो इज इक्वल टू के वहाँ गया तो प्लस का हो गया। चलो भाई, अब आ गई फ्रैक्शन, अब 2 फ्रैक्शन आ गई, एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 5 का, ठीक है। जल्दी से जो शुरू में बताया था वैसे ही एलसीएम लोगे तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, ठीक है। तुम चाहते हो तो जल्दी से कैलकुलेट भी कर लो।
अब स्टूडेंट 15 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि 3 5 से 15 होता है, 5 को 3 से करना पड़ेगा। तो नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से। क्लियर है बात? चलो भाई, ये माइनस का 1 था तो 1 5 सा 5, लेकिन माइनस का 5 प्लस लगाया, 2 तिया 6, प्लस माइनस माइनस। अच्छा अब देखो मल्टीप्लाई में कहानी अलग होती है। जैसे ये मल्टीप्लाई में प्लस माइनस करेंगे तो साइन आएगा माइनस, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे स्टूडेंट, ये माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस चीज़ को समझना है। तो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो प्लस का 1 बचा। बात समझ में आई? क्योंकि ये यहाँ पर प्लस माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। अगर मल्टीप्लिकेशन होती तो प्लस माइनस सीधा माइनस लगा देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, बिकॉज ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5 विच इज़ 1/15। एंड होपफुली बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। नाउ स्टूडेंट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट्स। तो आज हम अब नेक्स्ट पार्ट्स की बात करते हैं। जल्दी से देखते हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो वी हैव पार्ट नंबर 6 दैट इज 2y माइनस 3/5 विच इज इक्वल टू 1/2। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 3/5 है, इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो माइनस जो है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 1/2 तो ऐसे ही रहा, माइनस का 3/5 यहाँ जाकर प्लस का 3/5। क्लियर है बच्चों? चले जी, तो अब हमारे पास ये हुआ 2y इज इक्वल टू, अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गई स्टूडेंट्स, एंड 2 फ्रैक्शंस हैं और दरमियान में प्लस का साइन है। इट्स मीन यू आर गोइंग टू टेक एलसीएम। ठीक है, आपको क्या लेना होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो 2 और 5 का एलसीएम जो है स्टूडेंट दैट वुड बी 10। ठीक है, तो एलसीएम का मैंने प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया था, आपने उसी मेथड को बार बार यूज़ करना है। मैं अगेन बार बार लंबा मेथड से यूज़ नहीं करवा सकता स्टूडेंट, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप पहला जो मैंने इस टाइप करवाया था एलसीएम को, उसको बार बार देखो, जब तक एलसीएम लेना नहीं आएगा ये एक्सरसाइज करना नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज़ को समझना है। तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से, इसको 2 से किया तो ऊपर भी 2 से। ठीक है, तो 5 1 हो गया 5, 3 2 हो गया 6। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया 2y इज इक्वल टू 5 and 6 11/10। अब मुझे y चाहिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 11/10। अब ये 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई था, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन 11 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? तो y इज इक्वल टू 11/20। अब क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 11 और 20 दोनों आता हो, बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। सो लिहाजा दैट वुड बी योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6 विच इज 11/20। तो उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, लेकिन अगेन प्रैक्टिस करती रहनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। सो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं विच इज़ अवर पार्ट नंबर 7। कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप समझना चाहते हैं पर्टिकुलरली, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप हमें हमारे ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की। ठीक है, सो दैट इज 2x माइनस 4/5 विच इज इक्वल टू 5x माइनस 12/4। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा 2x माइनस 4, ये 4 यहाँ डिवाइड था तो यहाँ आकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है बात? इज इक्वल टू लगाया 5x माइनस 12 एज इट इज लिखा, ये 5 यहाँ डिवाइड था तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है बात बच्चों? बहुत आसान सा स्टेप था। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 2 8x, 4 4 16। अच्छा ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 4 4 16।
चलो भाई 5 5 ज़ा 25x प्लस माइनस माइनस 12 5 ज़ा 60। क्लियर। चलो भाई अब x वाले एक जगह ले आओ और दूसरे जो नंबर है कांस्टेंट है उनको एक जगह शिफ्ट कर दो। तो हम 25 को यहाँ ले आते हैं और 16 को वहाँ ले जाते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, 8x को भी वहाँ लेकर जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। तो 8x ये प्लस का 25 यहाँ आकर बच्चों माइनस का 25x इज इक्वल टू ये माइनस का 60 था और ये 16 माइनस का था बच्चों, यहाँ आकर प्लस का 16 हो गया। क्लियर है बात। उम्मीद है यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो भाई 25 प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा कौन है 25, तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बच्चों। 25 में से 8 चले गए 20 और 17, तो ये बचा हमारे पास माइनस का 17x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 16 60 में से 16 निकाल दें तो 50, 50 में से 6 गए 54, 46, तो दैट वुड बी 46। अब क्योंकि 60 बड़ा है स्टूडेंट तो माइनस का 46, तो ये हमारे पास हुआ 17, अच्छा दैट इज 46। ये एक मिनट रुको, 10 में से 6 गए तो 4, सॉरी दैट वुड बी 44 माइनस 44। ठीक है, चलो भाई अब क्या करना है, माइनस माइनस कट गए, पीछे क्या बचा 17x बराबर 44 के। अब मुझे क्या चाहिए x चाहिए, 17 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो 44 अपॉन 17। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, बिकॉज 17 इज अनदर प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 1 के अलावा। 1 तो हर किसी के टेबल में आता है, ठीक है, या 1 के टेबल में हर नंबर आता है। तो 44 अपॉन 17 दैट इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो जल्दी से जो बच्चे कॉपी करना चाहते हैं यू कैन कॉपी इट, और यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ और उसको देखते हैं कि पार्ट नंबर 8 जो है वो कैसे सॉल्व होगा। बहुत जल्दी स्टूडेंट हम थ्योरम के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थ्योरम में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है, बिकॉज थ्योरम इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, बहुत जल्द हम उसके ऊपर भी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। सो पार्ट नंबर 8 स्टूडेंट वी हैव 3x अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ज़रा तवज्जो से देखना है, गौर से देखना है, और इसको देखेंगे हम कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो स्टूडेंट देखो, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, हर बच्चा जानता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। सो यू कैन सी वी हैव 2 फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में पॉजिटिव साइन है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, बिकॉज 2 फ्रैक्शन है और दरमियान में पॉजिटिव साइन है, सो वी हैव टू टेक एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 1 का एलसीएम दैट वुड बी 5। 5 को 5 बनाने के लिए 1 से, 1 को 5 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर भी 1 से ऊपर भी 5 से, तो 3x 1 ज़ा 3x प्लस 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3। चलो भाई अब काफ़ी काम आसान हो गया। अब ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर देंगे, तो 3 यहाँ डिवाइड, यहाँ आकर मल्टीप्लाई, 3x प्लस 35 इज इक्वल टू 2x, ये 5 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं बहुत तेज़ तो नहीं हो रहा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ें बदलती जा रही हैं। चलो भाई 3 3 ज़ा 9x, 35 3 ज़ा 70 और 105 105, 2 5 ज़ा 10x। ठीक है, तो या तो 9 को वहाँ ले जाओ या 105 को वहाँ ले जाओ, क्या करते हैं, चलो 9 को वहाँ ले जाते हैं, प्लस का 9x है, वहाँ जाकर माइनस का 9x, तो यहाँ पर 105 रह गया इज इक्वल टू 10x माइनस 9x। ठीक है, चलो भाई प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 चले गए, 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं तो x इज इक्वल टू, अच्छा बड़ा 10 था तो इसलिए प्लस का x, क्लियर है, 105। चलो भाई और कुछ बचा नहीं, तो 105 इज योर परफेक्ट आंसर। सो x इज इक्वल टू 105, दैट इज द आंसर ऑफ स्टूडेंट पार्ट नंबर 8। ठीक है, तो बहुत इजी से क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन।
ऐसे क्वेश्चन आपको यकीनन MCQs में दिए जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में तो मुमकिन नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन शायद आपको दिए जाएं, बट फॉर MCQs इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज वी ऑल नो दैट देयर इज़ अ 40% ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, आपके पेपर अगर 100 मार्क्स का है फॉर एग्जांपल, सो यू आर गोइंग टू गेट 40 MCQs ओनली। ठीक है, तो MCQs सारा कहाँ से आता है बच्चों? मैथ्स के अंदर टोटली इट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें कोई रट्टा नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूले इसमें याद कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली आई शुड से इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो सारे के सारे MCQs बहुत अच्छे होंगे और 20 से 30 मार्क्स आप बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 के ऊपर आते हैं। उसी से मिलता जुलता है, एक टर्म उन्होंने बढ़ा दी है +7, 2x अपॉन 3 था खाली, अब इन्होंने 4x अपॉन 5 भी कर दी है। ठीक है, तो बिल्कुल वही सेम मेथड, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एलसीएम 5 और 1 का एलसीएम 5, तो यहाँ 1 से यहाँ 5 से, तो 3x + 35 ये उसी तरीके से आ गया। अब 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट 3 और 5 का एलसीएम 15। ठीक है, स्टिल अगर स्टूडेंट बच्चों का एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आ रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट में बताओ, मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर 5 से 6 मेथड्स जो है उसकी मदद से आपको एलसीएम सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं और हमें व्हाट्सएप पे भी आप बता सकते हैं। तो 15 आया जी एलसीएम, तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से करना पड़ेगा, 5 को 3 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से, ऊपर भी 5 से। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10x, 4 3 ज़ा 12x। चलो भाई, 3x + 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब ये x और x एक जैसे हैं तो ये हो जाएगा 22x अपॉन 15। ठीक है, तो 3x + 35 इज इक्वल टू 22x अपॉन 15। ये 5 यहाँ बच्चों डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। क्लियर है? बहुत आसान सी बात है। 3x + 35 बचा यहाँ पर इज इक्वल टू 22x अपॉन 3। ठीक है, अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वही कंडीशन बन गई जो कि हमारे पास पहले पार्ट में थी, वो 2x था, दैट इज 22x। तो यहाँ 3 स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है, क्या करेंगे? यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3x + 35 इज इक्वल टू 22x। क्लियर है बात? चलो भाई, 3 3 ज़ा 9x, 35 3 ज़ा 105 इज इक्वल टू 22x। x वाला उधर ले जाते, 105 इज इक्वल टू 22x, प्लस का 9 वहाँ जाकर माइनस का 9। ठीक है, तो 105 इज इक्वल टू 22 में से 10 गए तो 12, 1 13, 13x। ठीक है, इसको मैं अगर सीधा करके लिखूँ तो 13x बराबर 105 के। ठीक है, बात समझ में आ रही? सीधा करके लिख दिया, 105 बराबर था 13x के, मैंने सीधा करके लिख दिया कि 13x बराबर 105 के, एक ही बात है। ठीक है, नाउ वी वांट x, तो 13 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 105 अपॉन 13। ये मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता स्टूडेंट, बिकॉज 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 13 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो लिहाजा हम 105 के साथ इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 9। हाँ जी, पार्ट नंबर 9 इज़ कम्प्लीटेड। सो नाउ वी शुड मूव टूवर्ड आवर पार्ट नंबर 10। बहुत सारे पार्ट्स हैं, वी हैव 15 पार्ट्स, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तेज़ से हाथ चलाते हैं ताकि जल्दी से ये कंप्लीट हो सके। सो वी हैव पार्ट नंबर 10। So now just check it out. What part number 10 is saying? 2x minus 5 minus 4 upon x minus 3 which is equal to 0. ठीक है, चलो भाई, आप देखो यहाँ दो तरीके हैं बच्चों, दो मेथड्स हैं जो तुम्हें आसान लगे। एक तो ये है कि दोनों का एलसीएम लेके कहानी चलाओ, आखिर में उधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, दूसरा ये है कि ये माइनस की फ्रैक्शन को उठाकर वहाँ ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बात एक ही होगी। ठीक है, लेकिन चलो आसान वाला कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि आपके लिए यकीनन आसान होगा। देखो, ये माइनस का था तो यहाँ जाकर 0 में प्लस हो जाएगा, 4 अपॉन x माइनस 3। 0 में कोई चीज़ प्लस करें तो वही आंसर आता है, 0 में 1 ऐड करें तो क्या आएगा? 1 आएगा।
0 में अगर ऐड 2 करें तो 2 आएगा। इट्स मीन के समझ लो 0 जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो पहले आ रहा है। तो मैं जस्ट ऐसे लिख लेता हूँ, क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, अब इज इक्वल टू है, अब ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई। कैसे? 6 लिखा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू लगाया, 4 लिखा। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नाउ हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 को x के साथ 6x प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18, क्लियर है बात। बहुत आसान तरीका, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 4 2 ज़ा 8x प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20, ठीक है। चलो भाई, x वालों को इधर ले आते हैं, सादे नंबर घुमा ले जाते हैं, तो 6x यहाँ रहने देते हैं, ये प्लस का 8x यहाँ आकर माइनस का 8x बराबर माइनस का 20, ये माइनस का 18 वहाँ गया तो प्लस का 18। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 चले गए तो 2 बचे, लेकिन क्योंकि 8 बड़ा है तो इसके साथ माइनस था तो माइनस लगा, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 18 चले गए तो 2 बचे, क्योंकि 20 बड़ा तो माइनस का 2 बचा। समझ रहे हो बात बच्चों? बहुत आसान सी बात। माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर डिवाइड, 2 से 2 कट गया, सो x इज इक्वल टू 1। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 10। उम्मीद है बच्चों सारे पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर लाजमी करना है, दूसरों तक इसे लाजमी पहुंचाना है। तो जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस आवर लास्ट पार्ट्स, ठीक है। आखिरी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं जल्दी से। पहला हमारे पास जो पार्ट है दैट इज़ पार्ट नंबर 11, 7x माइनस 4 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन 10, ठीक है। 15 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन 10। सो स्टूडेंट यहाँ पर 15 क्योंकि हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। चले भाई, तो 5 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आकर क्या होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू 7x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 3 बचा, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 7x प्लस 4 के साथ, ठीक है बच्चों। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, क्लियर है, इज इक्वल टू 3 7 ज़ा 21x प्लस 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 3 4 ज़ा 12। अब x वाला यहाँ ले आते हैं, खाली नंबर वहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14x प्लस का 21 यहाँ कर माइनस का 21x बराबर है 12 के, ये माइनस का 8 यहाँ कर प्लस का 8। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत इजी से स्टेप से। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 14 चले गए तो 7 बचे, क्योंकि 21 बड़ा है, माइनस था तो माइनस का 7x इज इक्वल टू 12 और 8 20, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 20, माइनस का 7 मल्टीप्लाई यहाँ कर डिवाइड। अच्छा, साइन नहीं बदलेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा, ना माइनस हो रहा है कि वहाँ जाकर प्लस हो जाए, नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड, तो साइन यही रहेगा। सो 20 अपॉन माइनस 7, अगेन 7 इज़ आ प्राइम नंबर, तो हम इसको मज़ीद कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सो माइनस 20 अपॉन 7 या 20 अपॉन माइनस 7। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट हमेशा याद रखनी है, जब भी माइनस आता है तो हमेशा याद रखो वो हम फ्रैक्शन के दरमियान में लगाते हैं, ठीक है। तो हम इस फ्रैक्शन को पढ़ते हैं माइनस 20 अपॉन 7, क्योंकि ये माइनस दोनों के साथ है, यानी कि कंप्लीट फ्रैक्शन के साथ है। क्लियर है? उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 12, एंड लेट्स सी कि पार्ट नंबर 12 जो है वो हमें क्या कहता है। जस्ट चेक इट आउट, इसको देखते हैं। पार्ट नंबर 8, ओके। So we have
पार्ट नंबर 12, जो कि हमारे पास है 3x माइनस 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7x माइनस 3 अपॉन 15 माइनस 2। अब यहाँ पर इन्होंने माइनस 2 जो दिया, इस वजह से ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 2 के नीचे स्टूडेंट कुछ नहीं है तो 1 है, 2 फ्रैक्शन आ गई, दरमियान में माइनस आ गया। क्या करना पड़ेगा बच्चों, जल्दी से बोलो, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, सो एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 2 अपॉन 10 ऐसे एज इट इज़ रहेगा। 15 और 1 का एलसीएम 15 आएगा। 15 को 15 बनाने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से, 1 को 15 बनाने के लिए 15 से, तो ऊपर भी 15 से। तो ये जब वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगी 7x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 15 2 ज़ा 30। क्लियर है? चलो भाई, तो ये हमारे पास हुआ 3x माइनस 2। अब ये 10 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो 7x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, प्लस माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो 30 और 3 33 अपॉन 15। ये 10 यहाँ डिवाइड था तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई, वही वाला काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो अब ये 3 यहाँ डिवाइड, यहाँ आकर मल्टीप्लाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 बचा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस 33। क्लियर है बच्चों? अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 3 3 ज़ा 9x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 6। ठीक है, चलो भाई, इज इक्वल टू 7 दूनी 14 तो 14x प्लस माइनस माइनस 33 2 ज़ा 66 66। ठीक है, अच्छा जी, ये हम ऐसे कर लेते हैं कि ये नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि इज इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है। चलो भाई, 9x को वहाँ ले जाते हैं, 66 को यहाँ ले आते हैं, तो माइनस 6 माइनस का 66 आकर प्लस का 66 इज इक्वल टू 14x। ये प्लस का 9x यहाँ आकर माइनस का 9x। चलो भाई, माइनस प्लस माइनस 66 में से 6 चले गए, 60 बचा, क्योंकि 66 बड़ा तो प्लस का 60। ठीक है, प्लस हम लगाते नहीं है। प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 चले गए तो 5 बचे, बड़ा 14 तो प्लस का 5 और x बचा। सीधा करके लिख लेते हैं, तो 5x बराबर 60 के, ऐसा ही है। चलो, अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड, तो 5 1 ज़ा 5, 1 यहाँ गया तो 5 2 ज़ा 10, सो x इज इक्वल टू 12। तो ये हमने x की वैल्यू स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर ली, एंड दैट इज 12। सो x इज इक्वल टू 12 एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। काफ़ी ताज्जुब की बात है कि अभी तक बुक में कोई मिस्टेक नहीं आई है। सो एवरी क्वेश्चन इज़ परफेक्ट टिल नाउ। कोई चेंज आएगा, अगर कोई इशू आएगा, सो आई विल जस्ट लेट यू नो। लेकिन लग रहा है ऐसा कि दिस क्वेश्चन इज़ टोटली परफेक्ट, कोई मिस्टेक इसमें नहीं है। अदरवाइज़ बुक में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो कि मैं अपनी वीडियो के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग देम। साथ साथ उनको मैं बताता जा रहा हूँ कि ये मिस्टेक है, तो काइंडली उसको अपने पास ठीक भी कर लो ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। चले जी, सो पार्ट नंबर 13 इज़ 12x माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल है 12x प्लस 3 अपॉन 8 के। ठीक है, चलो भाई, सो हमने लिखा यहाँ पर 12x माइनस 3 इज इक्वल टू 12x प्लस 3 अपॉन 8। 12 डिवाइड हो रहा था, यहाँ कर मल्टीप्लाई। चलो भाई, 4 के टेबल से 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब ये 2 यहाँ डिवाइड, तो यहाँ कर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 12x माइनस 3, यहाँ से ये 3 बचा तो 3 इंटू 12x प्लस का 3। क्लियर है बच्चों बात? मल्टीप्लाई 12 2 ज़ा 24x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 12 3 36
12 3 ज़ा 36x प्लस 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 3 3 ज़ा 9। चलो 24 घुमा ले जाते हैं, माइनस का 6 यहीं रहने देते हैं, प्लस का 9 यहाँ आकर माइनस का 9 इज इक्वल टू 36x प्लस का 24 वहाँ जाकर माइनस का 24x। क्लियर है? चलो भाई, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस ही होता है। 9 और 6 15। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 36 चले गए तो 6 और 6 12, क्योंकि 36 बड़ा तो प्लस का 12x। क्लियर है? सीधा करके लिख लेते हैं। तो 12x बराबर है माइनस के 15 के। अब 12 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो 3 के टेबल से काट लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो x बराबर हुआ -5/4 के, एंड दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। एंड अगेन स्टूडेंट के माइनस जो है दैट शुड बी इन मिडिल, क्योंकि ये पूरी फ्रैक्शन को बेसिकली माइनस शो करता है कि ये जो माइनस है ये किसी नंबर के साथ नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट फ्रैक्शन के साथ है। सो दैट वाज बेसिकली पार्ट नंबर 13। जल्दी से मूव ऑन होते हैं जी अपने सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। सो अगेन स्टूडेंट, आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट कि ये पार्ट आपके लिए MCQs में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको चेक किया जा रहा है कि आइदर यू कैन टेक LCM और नॉट। अच्छा भाई देखो, ये 1 के साथ x लिखा हुआ है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली ऐसे लिख लेते हैं x/4। क्लियर है? प्लस x कुछ नहीं है तो 1, खुद से लगा रहा हूँ क्योंकि LCM लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू -3 कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। यहाँ पर भी 1x 1x यानी कि x, तो x/2। क्लियर है? -3/1 प्लस x/2। चलो भाई LCM, 4 और 1 का LCM 4। ठीक है, तो यहाँ से 1, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 4, तो 1x x, 4x 4x। क्लियर है बच्चों? 2 और 1 का LCM 2, तो उसको 2, इसको 1, ऊपर भी 2, ऊपर भी 1, तो 3 2 ज़ा 6, x 1 ज़ा x। क्लियर है? चलो भाई, आप कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 4 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 5x, -6 प्लस x/2 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 कहाँ से आया? यहाँ से आया, डिवाइड हो रहा था, वहाँ चले जाकर मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब यहाँ आने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये 5x अकेला ही रहेगा। तो ये 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई करा देंगे -6 और प्लस के x के साथ। ठीक है, चले जी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। प्लस माइनस माइनस, 2 6 ज़ा 12, प्लस 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 2x ज़ा 2x। क्लियर है? अब 2x प्लस का है, यहाँ ले आते हैं माइनस का, तो 5x माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 12 अकेला यहाँ रहने देते हैं। चलो भाई, 5 में से 2 चले गए तो 3x बराबर माइनस का 12। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू -4। So that is your answer of second last part, and that is part number 14. Now you can easily copy it, that is x is equal to -4, and again that is a perfect answer. I hope कि बुक के अंदर भी यही आंसर given है। So that is the answer of part number 14. Now students, जल्दी से move on होते हैं अपने last part की तरफ, which is part number 15, and with this we will just conclude our today's lecture. अच्छा जी, तो ये अगेन हमारे पास है जी 1/3 प्लस का 2m इज इक्वल टू m -3/2। हमें m चाहिए। ठीक है, 14 क्वेश्चंस में x मांगा, 15वें में m मांग लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो m को यहाँ ले आते हैं, कांस्टेंट को वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, ये प्लस का m यहाँ आकर माइनस का m इज इक्वल टू -3/2
ये प्लस का 1/3 था स्टूडेंट, यहाँ आकर माइनस का 1/3। ठीक है, चलो भाई ये तो बड़ा है आसान, यहाँ कुछ नहीं, तो 1, 2 में से 1 चले गए तो खाली m बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 6 बनाने के लिए 3 से, 6 बनाने के लिए 2 से, ऊपर भी 2 से, ऊपर भी 3 से, तो 3 तिया हुए 9। माइनस का 9 कैसे आया, ये रहा माइनस प्लस, माइनस 3 3 ज़ा 9, माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 9 और 2 11/6। लो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। -11/6, so m is equal to -11/6। So that was today's lecture। I hope student आज की इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। हमें फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने राय से जो है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आशना करें कि बताएं आपको कैसा लगी आज की ये वीडियो। और स्टिल अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, जस्ट प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन और बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं आपसे अगली एक नई और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।